रौतेली का जन्म 17वीं सदी में पौड़ी गढ़वाल के कुराड़ गांव में हुआ। ये वो दौर था जब कत्यूरी राजवंश लगभग समाप्त हो चुका था और कुमाऊं में चंद तो गढ़वाल में पवार राजवंश का शासन था। हालांकि कत्यूरियों के वंशज अभी भी प्रभावशाली थे और वो जगह जगह लूटपाट मचाकर अशांति फैला रहे थे। गढ़वाल और कुमाऊं में तब कई छोटे छोटे गढ़ थे जिनकी कमान कभी राजा, कभी भट तो कभी किसी थोकदार के हाथों में होती थी। कत्यूरी राजा दामशाही ने तब गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ पर आक्रमण कर अपना अधिपत्य जमा लिया था। इसी गढ़ को कत्यूरियों से मुक्त करवाते हुए तीलू रौतेली के पिता और भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे और इसी घटना ने एक नाबालिग बच्ची को एक वीरांगना बना देने की भी नींव डाली थी। इस घटना पर विस्तार से बात करने से पहले तीलू रौतेली के परिवार और उनके बचपन को जान लेते हैं। तीलू के पिता भूप सिंह गोरला अपनी वीरता के लिए विख्यात थे और इसलिए गढ़वाल नरेश ने उन्हें चौंदकोट परगने की थोकदारी सौंपी थी। तीलू के अलावा भूप सिंह के दो जुड़वा बेटे थे जिनका नाम भगतू और पथवा था। ये दोनों ही युवा अपने पिता की तरह साहसी थे और अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके थे। लोक कथाओं में जिक्र मिलता है कि बार बार जब बिंदुआ कैंतुरा ने चौंदकोट क्षेत्र में आक्रमण कर दिया था तब भगतू और पथवा ने अपने शौर्य के दम पर उनका सामना किया और उसे इस इलाके से खदेड़ दिया था। कहा जाता है कि इस लड़ाई में दोनों भाइयों के शरीर पर 42 घाव आए थे और तब गढ़वाल नरेश ने उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें 42 घाव इनाम में दिए थे। अपने भाइयों के साथ ही तिलोत्तमा देवी यानी तीलू रौतेली ने बचपन से ही तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही तीलू के गुरु शिवदत्त पोखरियाल ने उन्हें इन विद्याओं में पारंगत बना दिया था। इसी दौरान तीलू की सगाई ईड़ा गांव के थोकदार के बेटे भवानी नेगी से कर दी गई, लेकिन तीलू की उनसे शादी होती उससे पहले ही वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तीलू ने फिर ताउम्र शादी नहीं की। जैसा कि हमने पहले बताया, उस दौर में गढ़वाल में पवार वंश और कुमाऊं में चंद वंश का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन बिखर चुके कत्यूरी राजवंश के कुछ वंशज जगह जगह आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास जारी रखे हुए थे। ऐसे ही एक आक्रमण कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ पर किया था। ये इलाका गढ़वाल नरेश के अधीन था। उन्होंने अपना गढ़ बचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन धामशाही की सेना उन पर हावी रही और उन्हें चौंदकोट लौटना पड़ा। इसके बाद इस मोर्चे की कमान राजा ने भूप सिंह और उनके वीर बेटों को सौंपी। तीलू के पिता और भाइयों ने बहादुरी से धामशाही की सेना से युद्ध लड़ा, लेकिन आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तीलू के पिता भूप सिंह सराय खेत में और उनके दोनों भाई कांडा युद्ध में शहीद हो गए। तीलू के मंगेतर भवानी नेगी भी इस युद्ध में मारे गए। तीलू रौतेली उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और उनका पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो चुका था, लेकिन तीलू इससे टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने अद्वितीय साहस दिखाते हुए धामशाही से बदला लेने की ठानी और अपनी खुद की सेना तैयार की। इस सेना के गठन में उनकी मदद उनके मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल और देवकी व बेलू जैसी सहेलियों ने की। तीलू के उत्साह और बुलंद हौसलों से प्रभावित होकर उनके क्षेत्र के कई युवा भी उनके साथ शामिल हो गए और इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गुरु गौरीनाथ ने। उन्होंने इस युवा सेना को छापामार और गुरिल्ला युद्ध लड़ने के गुर भी सिखाए। बहुत ही कम समय में अपनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार कर तीलू ने सेना नायक की कमान संभाली और बिंदुली नाम की अपनी घोड़ी पर सवार होकर वो धामशाही से युद्ध करने निकल पड़ी। उनकी इस सेना में डंगवाल, असवाल, गोरला, सजवान, बंगारी, खुगसाल, ढोंडियाल, पोखरियाल, बोडाई, जोशी और सुंदरियाल जैसी तमाम जातियों के लोग शामिल थे। तीलू के नेतृत्व में इस सेना ने सबसे पहले 2 दिनों तक लगातार लड़ते हुए खैरागढ़ को कत्यूरियों से मुक्त कराया। वर्तमान के कालागढ़ के नजदीक का ये वही क्षेत्र है जिसका बचाव करते हुए तीलू के पिता शहीद हो गए थे। खैरागढ़ के बाद तीलू ने एक के बाद एक कई गढ़ों पर जीत हासिल की। अगले 7 सालों तक उन्होंने टकोलीगढ़, इंडिया कोट, भोनखाल, उमरागढ़ी, सल्ट महादेव, मासीगढ़, सराई खेत, उफराई खाल, कलिका खाल, डुमेलागढ़, भलक भौंड और चौखुटिया समेत कुल 13 किलों पर विजय पाई। इन 7 सालों में तीलू ने जहां जहां युद्ध लड़े और जीते, उनके कुछ निशान और प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे टकोली खाल में जिस पेड़ की आड़ लेकर तीलू ने गोलियां चलाई थी, बताते हैं कि उस पेड़ का एक तना आज भी मौजूद है और स्थानीय लोग उसकी पूजा करते हैं। भौन यानी इंडिया कोट में जहां तीलू ने विपक्षी सेना का नरसंहार किया था, वहां भौन देवी का मंदिर स्थापित किया गया। इसी तरह कहीं उनकी जीत के बाद बूंगी देवी मंदिर की स्थापना हुई तो कहीं शिव मंदिर बनाए गए। 7 सालों तक लगातार युद्ध लड़ते रहने के दौरान तीलू की दोनों सहेलियों के साथ ही उनके मामा रामू भंडारी भी वीरगति को प्राप्त हुए। महज 22 साल की उम्र में तीलू ने विलक्षण शौर्य का परिचय देते हुए अपनी विजय पताका चारों तरफ लहरा दी थी।
सभी 13 गढ़ों को जीतने के बाद तीलू अपने मूल गढ़ कांडा पहुंची और यहाँ उन्होंने शिवदत्त पोखरियाल के साथ मिलकर अपने पितरों को तर्पण किया। तीलू ने अपने अदम्य रण कौशल से स्थापित कर दिया था कि उन्हें रण क्षेत्र में हराना नामुमकिन है। ऐसे में उनके दुश्मनों ने उन्हें खत्म करने के लिए छल और कपट का रास्ता चुना। तीलू जब अपने तल्ला कांडा शिविर के पास ही नार नदी में स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपनी ढाल, कवच और तलवार एक किनारे रख छोड़ी थी। तब मौके का फायदा उठाते हुए रामू रजवार नाम के कत्यूरी सैनिक ने निहत्थी तीलू पर छिपकर वार कर दिया। साल 1683 में 22 साल की छोटी उम्र में विराट जीवन जीने के बाद इस वीरांगना की शहादत हो गई। तीलू रौतेली की याद में